नमस्कार सभी साथियों को। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जब से सरकार का गठन हुआ, सबसे ज़्यादा सर्वोच्च प्राथमिकता उन्होंने दी कि जो खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जो हम लाभ दे सकें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ दिया जाए और जो वंचित लोग हैं उनको नाम जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की जाए। इसी के तहत 26 जनवरी से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार खाद्य सुरक्षा पोर्टल शुरू कर दिया गया है। और खाद्य सुरक्षा पोर्टल में अभी पिछले 3 दिन से लगातार आवेदन लिए जा रहे हैं और खाद्य सुरक्षा पोर्टल में बदलाव किया गया। जैसे पहले पूर्व में सिर्फ ई मित्र के द्वारा आवेदन लिए जा रहे थे, अब हमारे खाद्य विभाग की जो वेबसाइट है food-rajasthan.gov.in उस पर भी आवेदन लिए जा रहे हैं। उसमें व्यक्ति स्वयं जाकर उसमें आवेदन कर सकता है। बहुत ही सरल प्रक्रिया के तहत किया गया है, सरलीकरण किया गया है और वो इसलिए कि ई मित्र के साथ साथ आम जन को सीधा जाकर वो लाभ मिल सके। और साथ में प्रक्रिया में बदलाव किया गया। आवेदन जैसे दिया जाता है, आवेदन फिर उपखंड अधिकारी के बाद फिर वो संबंधित विकास अधिकारी या ईओ के पास नगर निगम में, और उसके बाद एक कमेटी बनाई गई है जिसमें ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी और बीएलओ, और शहर में उस तरह अपने पटवारी, स्थानीय निकाय का कार्मिक और बीएलओ, ये इनके पास वो जाएगा फॉर्म, उस पर वो उसकी जांच करेंगे और जांच सही पाने पर फिर वापस वही प्रक्रिया उसके तहत वो वापस बीडीओ के पास या ईओ के पास, फिर वापस एसडीएम के पास जाकर उसका नाम जोड़ा जाएगा। इसमें पूर्व में जो कहीं ना कहीं कमियां रही थी उसको सुधार करते, क्योंकि 3 जनों की कमेटी हस्ताक्षर करेगी तो जो उसमें जो सक्षम लोग हैं उनका नाम नहीं जुड़े, ये प्रयास हमारा रहेगा। साथ में ये कि हमारे इसमें एक परिवर्तन और किया है कि जिला कलेक्टर जहाँ जाते थे क्षेत्र में या रात्रि चौपाल करते थे तो बहुत जगह उनके सामने आती थी कि नाम जोड़ने के लिए, तो हमने ये हमारी तरफ से विभाग में आदेश जारी कर दिए कि अभी लॉ विभाग के पास गए और उम्मीद है जल्दी स्वीकृत हो जाएगा, जिसमें जिला कलेक्टर को भी पावर दिए गए कि वो भी जो वास्तव में वंचित लोग हैं उनको नाम जोड़ने के साथ जोड़ा जा सके। क्योंकि जिला अधिकारियों और यदि नहीं जोड़ पाते तो समस्या काफ़ी आती थी और वो उनको भी ये अधिकृत किया गया। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्येय ये है कि जो वंचित है उसको जोड़ा जाए, जो सक्षम है वो इस सूची से बाहर रहे। उसी कड़ी में हम बताना चाहेंगे कि पिछले 1 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार, माननीय भजनलाल शर्मा जी के निर्देश अनुसार 13 लाख लोगों को हमने लगभग इसमें जोड़ा है, जिसमें 1,69,373 लोग विशेष योग्यजन है जिनको इसमें जोड़ा गया है। और अब ये पोर्टल खुलने से सभी लोगों के लिए, अभी जो काफ़ी लोग इसमें समय से इंतजार कर रहे थे पोर्टल का, तो इस पोर्टल को खुलने से उन लोगों को जो वंचित है उनको जोड़ा जाएगा। अब हमारे पास आज की तारीख में लगभग 12 लाख के आसपास स्थान है, तो 12 लाख के आसपास स्थानों में अभी लोगों ने जोड़ना शुरू कर दिया, जिसमें वो लोग जुड़ रहे हैं अभी पिछले 3-4 दिन में। जैसे किसी का घर में परिवार का सदस्य उसका नाम नहीं जुड़ा हुआ, वो ई मित्र पर जाकर अपना नाम जोड़ रहा है उसमें, और जैसे शादी होके महिलाएं हैं वो जोड़ रहे हैं। अब बाकी जो फॉर्म लंबित हैं जो 2022 से थे लगभग 9 लाख के आसपास, अब उनकी जांच होगी, तो उसमें इस प्रक्रिया में 1-1.5 महीना कम से कम लगेगा। 1-1.5 महीना इस प्रक्रिया में लगेगा, अपील प्रक्रिया में। तब तक 31 मार्च आ जाएगी। और 31 मार्च का विषय साथियों इसलिए कि ई-केवाईसी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार मैंडेटरी थी। माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्होंने कैबिनेट में जो हमारी कैबिनेट डिस्कशन हुआ था उसमें आज से पिछली कैबिनेट से उससे पिछली कैबिनेट में लगभग पौन घंटा हमारे खाद्य सुरक्षा के ऊपर डिस्कस हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, कि जिसमें किस तरह हम इस योजना को और बढ़िया कर सकते हैं ताकि और लोगों को लाभ मिल सके। ई-केवाईसी का कार्यक्रम हमारा 31 दिसंबर तक था, तो उसके बाद जिन्होंने ई-केवाईसी नहीं करे उनको इस योजना से बाहर किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमें थोड़ा समय और देना चाहिए, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार 31 दिसंबर से उसको 31 मार्च तक ई-केवाईसी करी। और आज जैसे 29 तारीख हुई है, तो लगभग महीने में 77,000 के आसपास ही नई ई-केवाईसी अभी तक जनवरी में हुई है। तो आंकड़ा मुश्किल से 2-1 लाख का और ज़्यादा से ज़्यादा जा सकता है। 31 मार्च के पास लगभग हमारे पास ये कम से कम 50 लाख की हमारे पास संख्या है जिन्होंने ई-केवाईसी नहीं कराएंगे, क्योंकि अभी इतनी संख्या अभी 52 लाख के आसपास है, तो लगभग हमारा अनुमान है कि 50 लाख के आसपास हो रहेंगे, जिसमें हमने कुछ छूट 0 से 10 साल तक के जो बच्चे हैं, 10 से कम बच्चे
जिनके फिंगरप्रिंट नहीं आते और आइरिस नहीं आते, उनको हमने छूट दी है केवाईसी से, और 70 साल से ऊपर है उनको, ताकि एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे रहे कि ताकि वो परेशान नहीं हो। तो ये संख्या लगभग 11-12 लाख के आसपास आती है। फिर भी हमारे पास 40 लाख के आसपास रिक्त स्थान रहेंगे जिनको हम जोड़ेंगे। इसलिए ये अभियान के तहत है कि उनको जोड़ने के लिए 1-1.5 महीना नए फॉर्म लेंगे तो 1.5-2 महीने उस प्रक्रिया में लगेगा। 1 महीने का समय पर थोड़ा मान लो समय ज़्यादा लगे, पर एक बात हम सबसे ये कहेंगे कि इस बार भाई जो वास्तव में क्राइटेरिया में आता है वो ही अपने नाम का आवेदन करें, क्योंकि सरकार के द्वारा जो जांच की जाएगी और जो अधिकारी यदि इसमें कहीं गलत पाए गए, उसमें हमने 2% के आसपास फॉर्म की रैंडम चेकिंग भी कराएंगे ताकि कोई गलत नाम नहीं जोड़े, और जो अधिकारी उसमें पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। ताकि उद्देश्य यही कि वास्तव में बहुत जगह आप और हम जाते हैं तब देखते हैं कि जो वास्तव में जिनको आवश्यकता है वो आज भी वंचित है, और जो लोग पुराने समय से जुड़े आ रहे थे उस योजना का लाभ लिए जा रहे थे, तो उनको जोड़ने के लिए ये हमने पोर्टल खोला गया माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार। और हमें ये विश्वास है कि अगले 5 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर हम सूची को काफ़ी हद तक जो वंचित लोग हैं उनको इसमें जोड़ दिए जाएंगे। और साथ में ही हमारे द्वारा, विभाग के द्वारा गिव अप अभियान भी चलाया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार। जिस तरह प्रधानमंत्री जी द्वारा रसोई गैस सब्सिडी जो ले रहे थे उनका गिव अप के तहत अब प्रधानमंत्री द्वारा निवेदन किया गया था, उसका बहुत शानदार रिस्पॉन्स आया था। ऐसा ही माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार गिव अप अभियान 1 नवंबर से शुरू किया गया, और मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष है, आज की डेट में 8,38,687 व्यक्तियों ने गिव अप अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा लाभ का छोड़ा है स्वतः ही। और अभी 3 दिन हो रहे हैं, पर जो जिस हिसाब से लोगों का रिस्पॉन्स आया, और लोग राष्ट्र भावना से, ये भी एक राष्ट्र भावना है कि जब लग रहा है कि हम इन सालों में गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, हमें अब आवश्यकता नहीं है, तो लोग स्वतः ही छोड़ रहे हैं। तो इसको देखते हुए हम इस योजना को 1 महीने 28 फरवरी तक और बढ़ाने का हमने निर्णय लिया है, जिससे और लोग इसमें जो हैं जो छोड़ेंगे तो उसमें स्थान और भी रिक्त होंगे। पर मैं आपके माध्यम से निवेदन सभी से करूंगा कि जो भी सक्षम व्यक्ति हैं, कृपया इस योजना से स्वतः ही अपना नाम हटाएं, क्योंकि सरकार इस बार, हमने ये निर्णय लिया है कि इस बार हम इसको कहीं ना कहीं तो इसकी शुरुआत करके जो गलत लोग इसका उपयोग कर रहे हैं, जो और समय के साथ आगे तरक्की पे भी आए, तो स्वतः नाम छोड़ें, उसके खिलाफ हम कार्रवाई अवश्य करेंगे। जिस तरह भी हमने निर्देश दिया है, जिसके पास 4 व्हीलर और गिव अप अभियान में 4 व्हीलर, जिसमें चौपहिया वाहन, जिसमें खुद का ट्रैक्टर और व्यावसायिक वाहन, उसको छोड़कर, और दूसरा इनकम टैक्स रिटर्न पे ही वो है, उन सबको इनकम टैक्स रिटर्न पे खुद ने उसके कार्ड में जो भी एक भी सदस्य हो तो भी उसको गिव अप अभियान के तहत छोड़ना पड़ेगा। अब हम अगली कड़ी में अगले महीने से जिसके पास ये 4 व्हीलर हमारे पास सूचना आ रही है उनको नोटिस दिए जाएंगे, और नोटिस देकर उनके खिलाफ कार्रवाई वसूली भी प्रारंभ की जाएगी। और ये गिव अप अभियान इसी चीज पे नहीं है, निरंतर हम आपके माध्यम से कोई अनेक ऐसे है जिसमें मकान का भी साइज है, जिसमें कई लोगों के बिजली के बिल भी आ रहे हैं, ऐसे अनेक विषय लाख से ऊपर जैसे अनेक हैं। जैसे है तो लघु किसान के लिए, इसमें बहुत से ऐसे किसान हैं जो सरकार को एमएसपी पे बहुत भारी मात्रा में गेहूं एमएसपी पे सरकार को दे भी रहे हैं, और बहुत से ऐसे हैं जिनके ट्यूबवेल अच्छी खेती है वो भी इसका लाभ ले रहे हैं। तो ऐसे सब लोगों को हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप सब स्वतः ही इस पे छोड़ें, और सरकार बिल्कुल इस चीज़ में है, हम गरीब के साथ हैं, लाभ देना चाह रहे हैं, उसमें जो अंतिम छोर पे बैठा व्यक्ति है उसको लाभ देने का हमारा उद्देश्य है। उसी उद्देश्य के साथ यही हम सब आपसे जो राष्ट्र के से प्रेम करते हैं उन सबसे यही निवेदन है कि भारत हमारा आगे बढ़ रहा है, तो हम जब इस गरीबी रेखा से बाहर आ रहे हैं, भारत विकसित देश की ओर बढ़ रहा है, तो हम स्वतः ही इस योजना को जो प्रधानमंत्री द्वारा गरीब वर्ग कल्याण के माध्यम से 82 करोड़ लोगों को जो लाभ दिया जा रहा है, 5 साल में 12 लाख करोड़ रुपए जिसकी राशि की गई, तो उसमें हम अपना स्वतः नाम हटाएं, और सरकार इस पर ये जरूर लगातार कार्रवाइयाँ करती रही है। पूरे साल भर किसी न किसी माध्यम से कुछ ना कुछ, जैसा भी हमने 4 व्हीलर लिया है, इनकम टैक्स रिटर्न लिया, आगे आपको 2 महीने बाद कोई दूसरा चीज लगेगा, निरंतर चलता रहेगा। तो सभी सक्षम लोगों से निवेदन है, गिव अप अभियान से आप छोड़िए। और अभी जैसे आप फॉर्म हमने जैसे बताया, गिव अप अभियान में हमने हर दुकान में पर्दा लगाया, जिस उस पर्दे पे हर उचित मूल्य दुकान पे जिसपे लिखा हुआ कि आप अपना जिसका चौपहिया वाहन है वो स्वतः छोड़िए, इनकम टैक्स रिटर्न है वो छोड़िए, सरकारी अर्ध सरकारी कर्मचारी है वो छोड़िए, और फॉर्म उस उचित मूल्य दुकान पर अवेलेबल कराया गया। अब हम इसमें एक तारीख से शुरुआत कर रहे हैं कि उसमें ऑनलाइन भी आवेदक अपना कर सकता है, अपना खाद्य सुरक्षा योजना पे जाएगा, ओटीपी उसका आएगा, उस पर स्वतः ही उस पर गिव अप करेगा, तो उसका स्वतः ही नाम हट जाएगा, उसे कहीं जाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसमें डिजिटल क्रांति का लाभ लेते हुए इसमें ये भी कि उसमें आप स्वतः जो जा पाए, उसको कहीं लगता है कि कहीं मैं सामने आऊं क्या लगे, तो कहीं शंका हो तो शंका भी दूर करते ऑनलाइन ये कार्य और प्रारंभ किया जा रहा है।
तो कुल मिलाकर विभाग का ये माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार कि हर गरीब को अन्न पहुंचे, ये हमारा प्रयास है। साथ में कुछ लोगों ने इसमें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की सुविधाओं को लेने के लिए भी इसमें कुछ लोगों ने समय में जोड़ा था। तो ये बहुत बड़ी संख्या, जैसे कुछ पूछते हैं कि केवाईसी नहीं करे, बहुत सी ऐसी संख्या है जिन्होंने केवाईसी जिन्होंने उस योजना का लाभ लेने के लिए लिया था, अब वो गेहूं नहीं ले रहे। तो ऐसे लोगों को भी अपना आप ही उस केवाईसी 31 मार्च से स्वतः ही नाम हट जाएंगे। उसके बाद उन्हें कोई अवसर नहीं मिलेगा नाम जुड़ने का, उनको वापिस से इसी प्रक्रिया से ही आना पड़ेगा नए नाम जुड़ाने के हिसाब से। और मैं साथ में आपके माध्यम से निवेदन और करूंगा कि ई मित्र पे 50 रुपए एक कार्ड की फीस है। कहीं भी कोई मित्र आपसे ज्यादा रुपए वसूली करता है तो आप हमारे हेल्पलाइन 1800 180 16 1800 180 60 30 1800 180 6030 पर करें। कोई भी ई मित्र 50 रुपए से एक फॉर्म के ज्यादा नहीं ले सकता। एक फॉर्म मतलब उस परिवार के चाहे 2 सदस्य हो, 4 सदस्य, उससे ज्यादा राशि नहीं लेगा। और ज्यादा से ज्यादा आज तकनीक का जमाना है, गांव का युवा भी पढ़ा लिखा तकनीक से वाकिफ है, तो हमारी वेबसाइट पे जाइए और खुद स्वतः कीजिए। कहीं आपको आवश्यकता नहीं है जाने की, तो आपका स्वतः ही इसमें नाम और जोड़ने की प्रक्रिया में अपील में आपका फॉर्म अपलोड हो जाएगा। नए नाम करीब कितने जुड़ेंगे सर? हमें उम्मीद है कि इसमें संख्या हम लगभग 50 लाख लोगों को मई जून तक जोड़ लेंगे। 50 लाख लोगों का संख्या हो जाएगी हमारे पास। जैसे आज की डेट में 12 लाख है और 40 लाख के आसपास हम आपको बता रहे हैं जो ई केवाईसी के बाद हो जाएगी 52-53 वो। और ये गिव अप अभियान के माध्यम से भी हम उम्मीद है मई जून तक 7-8, जैसा भी 8,38,000 बताए, तो मई जून तक इसमें 8-38 तो ये 10-15 और भी लोगों को गिव अप अभियान के माध्यम से कराएंगे। उसमें आपने जो प्रेस का भी सहयोग बहुत बेहतरीन रहा, क्योंकि हर जगह आपने न्यूज चलाई, उसमें भी लोगों में जागृति है। आपका बहुत बड़ा योगदान रहा। आपका ने जो ये कार्य किया, आगे भी हम आप इस तरह सहयोग करते रहेंगे तो हमें विभाग को भी मिलेगा। और जो गांव में बैठा व्यक्ति है, क्योंकि आप भी जाते हो तो बहुत जगह देखते हो कि बेचारा जो गरीब है वो तो बैठा है, लोग गाड़ियों में आते हैं और लाभ लेके जाते हैं। ये कड़वी हकीकत रही, पर इसको कभी ना कभी तो हमें समाधान करना था। तो इसीलिए हम इस समाधान को, इस पर थोड़ा कहीं कठोरता भी हो सकती है, पर ये जरूरी है कि हम लाभ पहुंचाएं। क्या चीज? कौन सा? वो आवेदन हमने लिया, वो ही तो आवेदन हमने लिया, वो आवेदन है, उनको वैसा का वैसा लीजिए, उसमें कोई बदलाव नहीं किया। जिन्होंने आवेदन किया है वो आवेदन जो संख्या बताई 9,27,680 वो आवेदन है, उनको शुरू हो जाएगा उसमें आवेदन में। उसमें हमने ये वापस नहीं करना। देखो एक फॉर्म है, उसके वापस चाहे कोई, हमने बताया ना, पूरा का पूरा अपीलेंट अथॉरिटी के थ्रू जाएगा, एसडीएम से, फिर विकास अधिकारी के माध्यम से कमेटी के पास। क्योंकि हम चाहते हैं कि इस बार गलती नहीं हो कि जैसे पहले सीधे नाम जोड़ दिया, ऐसा नहीं होगा। उसकी जांच होगी फॉर्म की कि वो वास्तव में पात्रता रखता है या नहीं रखता। अपात्र व्यक्ति को हम नहीं जोड़ेंगे इसमें, नहीं तो ऐसे ही नाम जोड़ दिए जाते, उसका क्या सार। तो इसलिए पात्र व्यक्ति का क्या, एक पटवारी करेगा, एक ग्राम विकास अधिकारी करेगा, और बीएलओ जो एरिया का जो बूथ लेवल है जो अधिकारी होता है, तो वो आप मान के चलो 3-3 अधिकारी गलत रिपोर्ट नहीं देंगे। ये इसीलिए कि ये सरकारी योजना का लाभ मिल पाए। तो इस योजना को इसलिए समय भले ही लगे, पर हम चाहते हैं कि फिल्टर होकर सही व्यक्ति, पात्र व्यक्ति आए, अपात्र ना। सरकार की तरफ से कोई आइडेंटिफिकेशन का सर्वे या कुछ करने का भी रहता है क्या? जिस तरह से पहले भी सर्वे किए गए थे, पिछली सरकार जब आपकी आई थी तब भी सर्वे किया गया था। देखिए ये निरंतर प्रक्रिया चल रही है, जिस माध्यम से हम कह रहे हैं कि कई माध्यम, हमने आपको कहा ना गिव अप अभियान पूरे साल चलता रहेगा। उससे आप देखोगे हमारा लक्ष्य है, जैसे अभी 8.5 बताया, हमारा लक्ष्य इस साल के अंत तक कम से कम 30 से 40 लाख, हो सकता है ज्यादा लोग भी जो लाभ ले रहे हैं उनको हटाए जाए। वो स्वतः ही हटाएंगे, ये बात है। वो नहीं हटाएंगे तो हम कार्रवाई हम ही करेंगे। जैसे आपके माध्यम से कहा कि अगले महीने से जिनके पास भी 4 व्हीलर है गाँव में, शहरों में, और जो राशन लाभ ले रहे हैं उनके पास नोटिस आने शुरू हो जाएंगे और उनसे वसूली की जाएगी। दंडात्मक जो कार्रवाई है उसमें वसूली भी की जाएगी, और जब से वो ले रहे हैं तब से वसूली की जाएगी। तो वो भी अवसर है कि 28 फरवरी तक आप छोड़ो तो ठीक है, नोटिस तो आने शुरू हो जाएंगे और लगातार आते रहेंगे। कि ये नहीं कि एक बार आएंगे, लगातार इस साल भर प्रक्रिया चलती रहेगी। मंत्री जी, उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया है, और आपके यहाँ भी अविनाश गहलोत ने कहा है कि हम आने वाले विधानसभा सत्र में इस मांग को, मैं साहब आज सिर्फ खाद्य सुरक्षा पे और इसी पे अपने विभाग की बात करना थोड़ा समझेंगे। आज बड़ा विषय ये है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पोर्टल खुला है, कितने लाभार्थी गरीबों को लाभ मिलेगा। आज तो हम चाहते हैं कि इस पे हम ज्यादा चर्चा करें, ज्यादा उचित रहेगा, बजाय कोई दूसरी विषय पर। मैं तो इसी विषय पे बात कर रहा हूँ। विचार ये कर रहे हैं कि हम तो जो अपात्र है उनको हटा रहे हैं। आप बताओ ये बात कैसी लग रही है, ये बताओ। नहीं कोई नहीं, लगातार चलता रहेगा। हम कह रहे हैं कि इस बार हमारा ये प्रयास रहेगा, इसको बराबर लेके आए आगामी समय में। और बराबर तब होगा जब आप इस तरह सहयोग कर रहे हैं, उस तरह लगातार लगता रहे कि आम व्यक्ति में ये होना चाहिए कि भाई मैं पात्र हूँ। बहुत जगह हम देखते हैं
मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, पर हकीकत ये है कि हम बहुत जगह देखते हैं जो कोठियों में रहते हैं और वो लाभ ले रहे हैं। अब वो ये ले रहा है कि वो भी ले रहा है, मैं भी ले रहा हूँ, सब ले रहे हैं, पर जब कहीं ना कहीं लगेगा नहीं सब सरकार सख्त है, नाम हटने शुरू हुए तो बहुत लोग हट रहे हैं। जैसे हर दिन 15-16 हजार स्वतः नाम हटना, ये एक अपने आप में ऐतिहासिक है, जो हमें उम्मीद नहीं थी उससे ज्यादा है। तो ये आप मान के चलिए, जब एक बार शुरू विभाग के द्वारा कार्रवाइयां होगी तो आप मान के चलो बहुत लोग इस संख्या में हटेंगे। जिस तरह हमने पहले 3-3.5 लाख का लक्ष्य लिया और आज 8.5, और मान लो 3 दिन में 9-9.5 लाख की संख्या हो जाएगी, तो हम उम्मीद करते हैं जो हम 40-50 लाख करें, हो सकता है संख्या और भी ज्यादा जाए अगले इस साल में, जो हमारा लक्ष्य है 25 में, और संख्या ज्यादा जाएगी। इसमें इंटीग्रेशन नहीं हो सकता क्या? जैसे हर चीज में आजकल आधार की जरूरत पड़ती है, कोई गाड़ी ये अभी इसमें आपकी बात सही है, पर अभी तक वो डाटा है नहीं। इनकम टैक्स का हमने मांगा, वो डाटा शेयर नहीं करते, इशू है। पर हम कहीं ना कहीं कर रहे हैं प्रयास, कुछ ना कुछ करेंगे, कहीं ना कहीं उसका खरीदता है तो आधार नंबर उसका जाता ही है, तो आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ये अभी मैपिंग इन्होंने करी भी नहीं, पर आ जाएगा हमारे पास। तभी तो हम कह रहे हैं नोटिस जाएंगे, कैसे कुछ ना कुछ है जिससे नोटिस जाएंगे। पर लोगों ने पहले लिए हुए ना व्हीकल बहुत व्हीकल पहले भी तो है बिना आधार के उस समय। तो मंत्री जी जोड़ने के लिए क्या जागरूकता अभियान बिल्कुल अब चला रहे हैं, बिल्कुल जागरूकता। और जागरूकता ऐसा है कि आपको मैं बताना चाहूंगा कि 2-3 दिन में हमारे पास 22,398 लोगों ने आवेदन करा है। यूनिट टोटल संख्या होगी 95,590। कार्ड्स का अप्लाई किया, एक में 4 सदस्य, इस तरह के 95,000 लोगों के तो आ चुकी है हमारे पास। हाँ, तो ये लगातार लोगों में उत्साह, भारी उत्साह है इस को लेकर, और हमारे लिए भी ये चैलेंज है कि हम सबको जोड़ें, और ये देखते हैं समय के साथ कि हम कैसे इसको कर पाते हैं। पर स्थान हमारे पास काफी है, और आप लोग गिव अप अभियान के माध्यम से लगातार, जैसे आपके माध्यम से कई अखबारों में ये भी आया था बहुत पहले, थोड़े टाइम पहले, कि कई जगह लोगों ने अपने पशु के नाम से भी उठा रहे हैं। ये हकीकत है, ये मुझे स्वीकार करने मंत्री के नाते नहीं है कि काफी जगह इसका दुरुपयोग हुआ। तभी ये जो ई-केवाईसी का गैप है उसका बड़ा कारण ये भी है कि बहुत जगह इसमें जो सही लोगों के नाम नहीं है इसमें। बहुत जगह, कई जगह हम गए, जैसे डीलर्स से बात करते हैं तो वो कहते हैं सब सदस्य तो परिवार में 4 हैं, हकीकत में पर उसने 6 का करा हुआ है। तो ये संख्या ये इस तरह की बड़ी है, तो इस तरह से स्क्रूटनी होगी, शॉर्टलिस्टिंग होगी, तो इसमें कुछ ना कुछ सफाई होगी, तो सही लोग हैं जो आपको लगेंगे। अभी ई-केवाईसी का गैप है 53 लाख का हमारे पास, और जिसमें हम 11 लाख तो हमने आपको सारे डाटा देंगे, उसमें 14 लाख तो हमने एग्जेम्प्ट करेंगे उस 53 में। वो 40 लाख का एक तरह से रहेगा, वो 10 साल से कम है, लगभग 10 लाख की संख्या, और 70 से ऊपर है 3,96,000। उनको हमने ई-केवाईसी से माफ किया, क्योंकि उनमें आईडी संख्या नहीं आती। तो ई-केवाईसी 31 मार्च, पहले 31 दिसंबर थी, पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा 31 बार संख्या है तो अपन उनको अवसर और दें, और इसका लगातार अभियान के माध्यम से सब जगह आ भी रहा है कि ई-केवाईसी करे, और डीलर भी लगातार ये कह रहे हैं, डीलर भी कह रहे हैं। एक हमारे साथ में हमने इसका अलग एक अभियान और चलाया था, रसोई गैस के ऊपर जो अभियान है उसके ऊपर, सिलेंडर्स के ऊपर जो अवैध रिफिलिंग कार्य है उसके खिलाफ, और घरेलू सिलेंडर का जो दुरुपयोग उसके खिलाफ भी लगातार कार्रवाई चल रही है। पिछले आप देख रहे हो 3 महीने से लगातार, जब से हमने गिव अप अभियान शुरू किया, साथ में यह अभियान भी स्टार्ट किया गया, और उसके तहत पूरे राजस्थान में हर डीएसओ के यहाँ से सप्ताह में 1 दिन कार्रवाई हो रही है, जिससे काफी हद तक इस पर अंकुश लग रहा है, और आने वाले समय में और भी अंकुश इस पर लगेगा। और अवैध रिफिलिंग का कार्य और रसोई सिलेंडर योजना जो सब्सिडी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दी जा रही है, उसका लाभ मिल सके जो लाभार्थी है, तो उसका दुरुपयोग नहीं हो, जिससे राजकोष को भी हानि नहीं है। क्या ऐसा कोई टोल फ्री नंबर आपके डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किया गया है जहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है, धातु दुरुपयोग हो रहा है किसी चीज का, तो वो टोल फ्री नंबर बिल्कुल है, कर दिया जाए, बिल्कुल, जिससे शिकायत कर सके? 1800-180-60-30 1800-180-60-30 ये हमारा टोल फ्री नंबर है। अवकाश वाले दिन बंद रहता है, बाकी समय चालू रहता है, और इस तरह कोई भी हो तो आप जरूर बताएं, हमारे भी ध्यान में लाएं, संज्ञान में लाएं, हम जरूर उस पर कार्रवाई करेंगे। कितने केसेस टोल फ्री नंबर है, तो कुछ केसेस भी आए होंगे, तो क्या संख्या अभी तक कोई केसेस आया? देखो, मैं नहीं, आते रहते हैं तो निरंतर, देखो मैं आपको एग्जैक्ट संख्या तो मैं आपको देख के बता सकता हूँ, पर आते रहते हैं। पर अब इसमें ज्यादा आएंगे, क्योंकि अब ये जब ये अभियान शुरू किया है तो इसमें जरूर कहीं ना कहीं शिकायतें आएगी। जैसे आज हमारे पास कुछ शिकायतें ई मित्र को लेकर आई, जैसे अब ई मित्र वाला राशि ज्यादा ले रहा है, तो इसीलिए मैंने आपके आगे ये बात रखी कि 50 रुपये ही फीस है। जितने भी कोई आवेदन करे, ई मित्र की फीस 50 रुपये, उससे ज्यादा कहीं देने की आवश्यकता नहीं है। और समय भी वो जाकर हमारे वेबसाइट पर जाके खोलेगा, फूड डिपार्टमेंट खोलेगा, आजकल ढूंढते वो मिल जाती है, तो उसमें अपने आप फॉर्म भर लेगा, तो हिसाब से कोई कठिन कार्य नहीं है, तो इससे बचेगा। क्योंकि कई जगह हमने देखा है वास्तव में ई मित्र वाले में, या कहीं ना कहीं गांव में थोड़ी बदमाशी होती है, गांव शहर सब जगह तो ज्यादा रुपए लेते हैं इस बात का, इसलिए बात मैंने विषय आपके आगे रखा।